ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा मैं बिहार की और जंगल राज की। जी हां, जंगल राज का विमर्श हमेशा जब भी चुनाव आते हैं या बिहार की राजनीति में कुछ उठापटक होती है, कुछ सरगर्मी होने लगती है, तो जंगल राज की याद जरूर दिलाई जाती है। 20 साल पहले का वो वाकया, 1990 से 2005 के बीच लालू राज का वो काल कि जी वो तो जंगल राज था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बमबाजी, ये तस्वीर हो गई है बिहार की। ये जंगल राज रिटर्न हो रहा है क्या? पिछले 2 दिनों में 2 एएसआई की, पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। बिहार में कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सर फोड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन हेडलाइन आज की क्या बन रही है तमाम नेशनल न्यूज चैनल्स में कि होली की रंगरलियां मनाते हुए, यह शब्द मैं जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, तेज प्रताप, विवादास्पद लालू प्रसाद यादव के बेटे, हमेशा विवादों में किसी न किसी बात पर घिरे रहते हैं। उन्होंने एक पुलिस वाले को, एक वर्दीधारी को कहा कि भाई नाच, डांस करो, नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। अब यह बिल्कुल बेवकूफी है, बेहुदगी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यह बड़ी हेडलाइन है या पिछले 2 दिनों में 2 एएसआई की हत्या। मनेर पुलिस थाना के कर्मचारी जाते हैं शराब का अवैध धंधा करने वालों को, उन्हें रोकने के लिए, तो दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बिहार की राजधानी पटना में, और याद दिलाया जा रहा है जंगल राज। मौजूदा बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है या बहुत कम प्रतिक्रिया आती है। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अब वो पलट गया है क्या खेल? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं जंगल राज की। जंगल राज रिटर्न्स, यह कहानी बन रही है बिहार में। आप कहेंगे अरे जंगल राज तो वो लालू राज था, 1990 से 2005 का राज, अब कहां का जंगल राज? और ये कौन सा जंगल राज रिटर्न हो रहा है? तो बिहार में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे, 1 महीना ही अगर आप पकड़ लें मोटा मोटा, तो पिछले 2 दिनों में 2 एएसआई की, पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। कल मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। अब वहां पर 2 गुटों में झगड़ा हुआ, शराब का अवैध कारोबार, इसे लेकर झगड़ा चल रहा था। पुलिस वाले वहां गए बीच बचाव कराने के लिए, रोकने के लिए, और सर पर धारदार हथियार दे मारा गया संतोष सिंह के। 30 मीटर तक घसीटा गया उन्हें। सिर पर 4 जगह चोट, गंभीर चोट के निशान मिले, खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई। अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और बाकी जो टीम गई थी उनका भी एक्सीडेंट हुआ, पर वो अलग कहानी है, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। उससे ठीक 1 दिन पहले अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई। वो भी अपराधी को पकड़ने गए थे। अपराधी को तो जो अनमोल यादव नाम का एक शख्स बताया जाता है, उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। अनमोल को भीड़ ने छुड़वा लिया, इस अपराधी को,
और इस झड़प में एएसआई राजीव रंजन बेहोश हो गए और कुचले गए, दम तोड़ दिया। मोटी मोटी हत्या कर दी गई है भाई उनकी। और इन सब में एक और कहानियां आपको बताता हूं। मनेर के थाना प्रभारी हैं प्रदीप कुमार, उनका भी अभी अभी बयान आया है। वो बता रहे हैं कल विवेक कुमार और अन्य पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए निकले थे। खास बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रोड पर नशे की स्थिति में 10-15 लोग खड़े थे, जिनमें से बाकी तो भाग गए, 2-3 को हिरासत में लिया गया, पर झगड़ा हुआ। पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए, सर में चोट आई। शराब का खुला कारोबार चल रहा है वहां पर, दिए तले अंधेरा हो रहा है, पर सरकार खामोश बैठी है। हां, विजय सिन्हा ने कहा कि अब एनकाउंटर की भी नौबत आई तो वो भी करेंगे, पुलिस को खुली छूट है। पुलिस को अब खुली छूट दे रहे हैं विजय सिन्हा, या अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है? ये तो 2 दिन के ही मैंने वाकये आपके सामने पेश किए बिहार के। 10 मार्च को आरा में तनिष्क के शोरूम में डकैती हुई और ऐसा हौसला बुलंद था उन अपराधियों का, मुंह ढकने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। खुला घूम रहे हैं, उन्हें पता है भाई बड़े ब्रांड का शोरूम है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। 7 से 8 अपराधी 25 करोड़ रुपए लूट ले गए। 5 मार्च को हाजीपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट करने बदमाश पहुंचे, पानी मांगा और उसके बाद महिला को गोली मार दी। यह हाजीपुर। 4 तारीख को हाजीपुर में निजी स्कूल पर घर में बने बम और पत्थर फेंके गए। हत्या भी हो रही है, लूट भी और बमबाजी भी। 26 फरवरी को, मैं 1 महीने की मोटी मोटी टाइमलाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं, बेगूसराय में शराब के नशे में धुत युवक ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। वीडियो सामने है, सार्वजनिक है। आरोपी हथियार लहरा रहा है और गोली चला रहा है। 15 फरवरी को सीतामढ़ी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई। और 14 फरवरी को पटना में, राजधानी पटना में, और गौर कीजिएगा इनमें से ज्यादातर घटनाएं पटना में हो रही हैं, आसपास के इलाके में। हाजीपुर पटना से सटाई हुआ है। 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और घटना के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए चले गए। पर यह जो जंगल राज रिटर्न है, यह जंगल राज की याद कौन दिलवा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष वाले, बीजेपी वाले और जेडीयू वाले कह रहे हैं जंगल राज रिटर्न। अब आप सर खुजलाने लगेंगे कि अरे ये कहां से आया, ये कैसे आया, ये बताता हूं। ये आज की घटना है। तेज प्रताप खामखा की बातों में सुर्खियां बटोरने में माहिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी के भाई। होली का कार्यक्रम था आज। दरअसल होली मनाई जा रही है बिहार में आज, हमने तो कल मना ली। अब वहां पर एक पुलिस वाले को क्या कहते पाए गए तेज प्रताप, मैं क्या बताऊं, सुनी लीजिए, बयान सुनिए। सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। ये अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कौन सी दुनिया है, अजब गजब है। बेहुदगी, बेवकूफी की इंतहा है ये। एक वर्दीधारी पुलिस वाले के साथ इस तरह का बर्ताव, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, मैं बिना लार लपेट ये बात कह रहा हूं। बेहुदगी है ये, बेवकूफी है। साथ में कह रहे हैं बुरा ना मानो, होली है। अरे भाई आप कौन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुलाम है आपका पुलिस वाला, और वो भी वर्दी में। अब इसे लपक लिया है बीजेपी और जेडीयू वालों ने।
वो कह रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी को समझना होगा कि बिहार में जंगल राज नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी मानसिकता से बाहर आओ। सत्ता गए दशकों हो गए, अमित मालवीय कह रहे हैं, आरजेडी के राजकुमार की अकड़ नहीं गई। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की संस्कृति के अनुरूप काम किया है। कुंतल कृष्णा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं। अरविंद निषाद जेडीयू के नेता हैं, वो कह रहे हैं तेज प्रताप ने लालू राबड़ी के शासन का दौर याद दिलाने का काम किया है। अब याद आ गया वो जमाना, और अभी क्या हो रहा है, उस फसाने पर कुछ नहीं कहा जा रहा। जैसे बाप का गुण वैसे ही बेटे का, विजय सिन्हा कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, कानून व्यवस्था नीतीश जी के बस की बात नहीं है। शक्ति यादव कह रहे हैं जनता को भगवान भरोसे छोड़ा, नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार में महाजंगल राज है। तो ये जो जंगल राज पर लड़ाई आ गई है बिहार की, वो पुराना जंगल राज, उसी की याद दिलाई जा रही है। ये मौजूदा हालात भी जंगल राज की ओर इशारा कर रहे हैं, और जनता इसे कैसे देख रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन चर्चा से पहले तेजस्वी ने सरकार पर कैसे हमला किया और विजय सिन्हा क्या पलटवार कर रहे हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। सत्ता में बैठे लोग जो हैं संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को जेल से छुड़वा रहे हैं, सीएम हाउस आवास बुला करके मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं, लेकिन अब उनके बस में अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, दुरुस्त करना अब इनके बस की बात नहीं रही। कि जो बीज बोया जाता है, पौधा तो उसी तरह के निकलेगा, फल फूल उसी तरह का लगेगा। राजद का कल्चर वही है ना जो जंगल राज में था। राजद का कल्चर ही है कानून का धज्जी उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हत्या लूट बमबाज, बिहार में लौटा जंगल राज, और बयानबाजी पर जोर, सुशासन कमजोर। अपनी बात नहीं दूसरों की ही बात गिनवाई जाएगी क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी दल है, अगुवाई कर रहा है सरकार की जेडीयू, अभिषेक झा। एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, जाने माने वकील भी हैं। श्याम सुंदर शरण, हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, ये भी अहम घटक है बिहार सरकार में। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, करुणा सागर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डीजीपी भी रह चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो तेज प्रताप ने एक पुलिस वाले को क्या कह दिया, उससे जंगल राज की याद वापस ताजा हो गई। अभिषेक झा, दो एएसआई की हत्या कर दी गई, यह जंगल राज नहीं है, यह राम राज है। यही बता रहे हैं आप, यही कह रहे हैं? संदीप जी, दोनों दो मामले हैं, और बड़ी साफगोई से मैं कहना चाहूँगा कि होली का पावन अवसर त्यौहार है, लेकिन किसी घर में मातम पसर गया है इस तरह से, तो सिर्फ संवेदना व्यक्त कर देने मात्र से हम उनके दुख को कम नहीं कर सकते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, पहले अररिया में और कल देर रात मुंगेर में इस तरह की घटना घटती है। पूरी जवाबदेही सरकार की है, प्रशासन की है, कार्रवाई पुख्ता की जा रही है। इसमें मनेर भी जोड़ दीजिएगा। ये थाना प्रभारी जो प्रदीप कुमार हैं, उनका बयान आया है अभी, वो बता रहे हैं वहां पर गए नशे में धुत और शराब के कारोबार में शामिल 10-15 लोग थे, 2-3 को हिरासत में लेने की कोशिश की तो उल्टे पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए गए, सर फोड़ दिया गया। ऑन कैमरा बाइट है हमारे पास। हाँ, इस तरह की घटना जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि
इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद, चूंकि शुरू में पुलिस बल जहां कम रहता है, या इत्तेफाक से कहते हैं ना कि जो कमज़ोर होते हैं वो बुज़दिली से पीछे से वार करते हैं, वैसी परिस्थिति में हमारे पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, या हमारे दो जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जान चली गई है, जो हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बहुत बुरी खबर हमारे पास आई। तो मैंने एक लाइन में आपको कहा कि हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना, आपका खुद का बयान है अभिषेक झा। ना पीछे हटने का काम आप करते हैं। आपका खुद का बयान है कि जांच होगी कि क्या आरोपी आरजेडी से जुड़े हैं। आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था, ये आरजेडी से जुड़े हैं, अब ये ढूंढते फिरेंगे आप। नहीं, वो तो है मसला। अच्छा, वो मसला है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझे बोलने का मौका दें। नहीं, मसला है, इनपुट है हमारे पास, तभी मैंने अंदेशे के हिसाब से कहा। वो तो वक्त आने पर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि आप ये समझिए कि अभी जो मुंगेर में घटना घटी उसमें गुड्डू यादव और रणवीर यादव को गिरफ्तार किया जाता है। अररिया एसपी से जब मैंने बात की तो वहां मालूम चलता है कि एक अनमोल यादव क्रिमिनल है, उसके यहाँ रेड करने गई थी पुलिस। गिरफ्तार कौन लोग हुए हैं? ललित यादव, प्रभु यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, आप चिन्हित कर रहे हैं, जाति का खेल कर रहे हैं। ये नहीं मानते, सुनिए, नेशनल टीवी पर यादव मतलब यादव गुंडे, मतलब यादव आरजेडी से जुड़े हुए। 10 मार्च को आरा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की डकैती, 5 मार्च को हाजीपुर में महिला को घर में घुसकर मैं बता दूं सरेआम गोली मारी गई, 4 मार्च को उपद्रवियों ने निजी स्कूल पर घर से बिने बम और पत्थर फेंके। ये सब आरजेडी के लोग थे। अगर आप मुझे बोलने का मौका बोलिए ना। मैं अगर बोलने का मौका आप मुझे दें तो मैं बता रहा हूं आपको, हम साफ तौर पर मानते हैं कि किसी अपराधी की, आतंकवादी की कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। ये लोग इस सब से ऊपर अपने आप को मानते हैं और इस कृत्यों को करते हैं, और सरकार भी उसी नजर से चीजें देखती है। रुक जाइए, ये तो मैंने नाम गिनवाए, जातियां आप समझ रहे हैं, मैंने नाम गिनवाए हैं, और हमें इस बात की एक इनपुट मिली है कि हो सकता है कि जो जंगल राज वाले पुराने लोग हैं उनसे इनका ताल्लुक है, जो कि हो सकता है उद्भेदन हो जाएगा। अब बाकियों का जो इसीलिए वो चीजें दोबारा से दोहरा रहा था। बेगूसराय में नशे में धुत युवक सरेआम फायरिंग करता है, वो कहां पटना में अपराधियों ने दो युवक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, सरेराह हत्या कर देते हैं और भाग जाते हैं। कोई ऐसा मसला संदीप जी, होली का त्योहार है, सुन लीजिए। नहीं, अब मैंने वो नहीं कहा, मैंने 2 घटनाओं का खासकर जिक्र किया है, तब मैंने अपनी बात कही है। संदीप जी, देश के हर कोने में अपराध हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहां चर्चा हम बिहार की कर रहे हैं, जवाबदेही हमारी बनती है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, ये इसमें भी कोई शक नहीं है। मसला यह है कि कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जिसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, और कौन सा ऐसा देश और दुनिया का कोना है जहां अपराध नहीं होते हैं। सरकार के इकबाल, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है कि सरकार की मंशा है अपराधियों को प्रोटेक्ट करना। ये जंगल राज नहीं है, हमने अगर कहा कि जो प्राइमा फेशिया एंगल सामने आ रहा है, देखिए, जंगल राज की उपाधि माननीय न्यायालय ने इनके राज को दी थी। पुलिस का खौफ नहीं, वर्दी का डर नहीं। आप भी बिहार आएंगे, वर्दी वालों की हत्या की जा रही है, आप इसे खौफ छोटी मोटी बात मान रहे हैं। संदीप जी, बिहार की पुलिस, संदीप जी, बिहार की पुलिस गोली का जवाब गोली से देना जानती है। आपने इतने सारे इनकाउंटर्स की खबरें चलाई हैं, और वो जो एक गुड्डू यादव आज भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पांव में भी गोली मारी गई है। गोली कहीं और भी चल सकती थी। पुलिस का इकबाल भी कमजोर नहीं है, बुजदिली से कोई पीछे से आके वार कर दे। यूं तो आप सबको याद होगा कि किस तरह से सेना के जवानों पर भी हमला हुआ था, आरा की वो और तस्वीर उसके बाद देखी सेना थी, ने क्या जवाबी कार्रवाई जो वो की थी, डकैती कर रहे थे घुसकर मारा तनिष्क के था। शोरूम में, घुसकर उन्होंने मारा नकाब ओढ़ने तक की जहमत भी तकलीफ नहीं उठाई। ऐसे बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी बिहार में। कहां है वो सलाखों के पीछे है। अरे सुसाइडल बॉम्बर भी आता है संदीप जी, जिसको मालूम होता है कि उसका चेहरा सब हर किसी को मालूम चलेगा, और वो अपने सीने पर बम बांध के भी आता है। कोई कुछ भी कर ले, सरकार की एक ही प्रायोरिटी है कठोरतम कार्रवाई, और किसी को नहीं बचाना। उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन इससे इतर मैंने कहा कि जिसके घर का चिराग आरजेडी की सरकार होती तो क्या आप यही बात हमारी संवेदनाएं, आप तेज प्रताप के बयान को पकड़कर बैठ जाते, और मेरे पास इतने रिएक्शंस हैं उसे लेकर, लेकिन क्या गलत है? पुलिस अधिकारियों की हत्या पर आपके मुंह पर दही जम जाती है। संदीप जी सुनिए, मैं सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए संदीप जी।
दोनों दो मामले हैं। पहले मैंने इस मामले का जिक्र कर लिया। आपको वो भी दौर बिहार में याद होगा जब डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों से जूते का फीता बंधवाया जाता था। एसपी स्तर के पदाधिकारियों को लालू जी कहते थे कि ए सिपाही इधर आओ, सिपाही संदीप जी शब्द सुनिएगा, गौर करिएगा, ए सिपाही इधर आओ, जरा तंबाकू बनाओ। जरा सोचिए कि इस संस्कार के ये लोग हैं और ये अगर हाय तौबा मचाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई आप क्यों जान दे रहे हैं? आपके मन के अंदर एएसआईओ पुलिस की को लेकर के हत्या कौन हो सी रही श्रद्धा, है, कौन सी निष्ठा? अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। 20 नहीं साल हो। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए। 20 साल से बिहार की जनता आपको चुन रही है ना, अलग अलग वो किस मसला लिए है। चुन रही नहीं, है? नहीं, 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 संदीप जी रुक जाइए, रुक जाइए। गृह मंत्री 20 कौन साल है का मसला नहीं है सूबे संदीप के? जी। नीतीश ये 20 कुमार साल है का ना, मसला नहीं जिम्मेदारी है। किसकी है? सुन लीजिए, सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए। हमारी सरकार की, हमारे प्रशासन की जवाबदेही है। संदीप जी 20 साल पुराना मसला नहीं है। तेज प्रताप यादव जी ने आज अपने संस्कारों का परिचय देकर इस मामले को नया किया है, जिंदा किया है। अरे हम लोग तो डीजीपी से बात कर रहे हैं कि वो जो बॉडीगार्ड तैनात है उनको बर्खास्त करना चाहिए। कि भाई आपसे कोई कहे कि आप अपनी वर्दी की हनक को छोड़ के, वर्दी की प्रतिष्ठा को छोड़ के, वो कहेंगे नाचिए तो आप नाचेंगे, गाएं तो आप गाएंगे। भाई आपकी ड्यूटी है किसी नेता के साथ रह के उनको प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कि फिर उन्हीं संस्कारों को पोषित करना। क्या कह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया जाएगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मतलब ऐसे ही वो किसी पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड कर देंगे? दोनों दो अलग मसले हैं, दोनों दो अलग मसले हैं संदीप जी। आज तेज प्रताप यादव जी ने उस मसले को जिंदा किया है, इसलिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वरना आपको हमें क्या लाइफलाइन जरूरत दे है दी। प्रतिक्रिया देने? बाकी जहां घटना पर घटी जिन है, हम सवालों के जवाबदेही जवाब लेकर कार्रवाई आपको कर नहीं रहे मिल हैं। रहे, उन सवालों को दरकिनार कर आपको एक संजीवनी ऐसा कौन दे सा- दी। 1 मिनट में ये कंचना से पूछ सीधा लूंगा। सवाल। अरे बेहुदा और बेवकूफाना बयान तो है ही, मैं तो कह रहा हूं। आपने असल मुद्दे से भटकाने का मौका में दे दिया क्या सत्ता पक्ष को? कंचना यादव, आपने का मतलब आपके नेता तेज प्रताप यादव। 1 मिनट रुक जाइए ना, अब नहीं। अभिषेक। संदीप जी, पहली बात तो ये है कि जो दीपक हैं जिसको बोल रहे थे तेज प्रताप यादव जी, वो उनके मित्र भी हैं। और वो मित्र के, हाँ ये आपने जरूर आपने सही सवाल किया कि वर्दी में थे, वो ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी वो नहीं करना चाहिए था, ये हम भी कहते हैं। लेकिन एक मित्रता के भाव से पहले वो बोले सिपाही ए दीपक, उसके बाद हंस कर बोले और सिपाही मुस्कुराए भी। तो क्या सिर्फ इस बयान से दो एसआई की हत्या और इतने सारे अपराध आपने लाइफलाइन तो दे दी ना, कोशिश करें? और यही ये चीजें तो देखिए, ये सार्वजनिक बातें हैं कि वहां पर डीजीपी को, बड़े बड़े अधिकारियों को कौन मसाला बनाकर दे रहा है, कौन जूते बांध रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तस्वीरें तो हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया। संदीप जी, सिर्फ एक बात है, आप 1000 सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जदयू से, उनके पास सिर्फ एक जवाब है, लालू जी। आप बोलोगे हत्या क्यों हो गई, लालू जी जिम्मेदार है। 2025 में हत्या क्यों हुई, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों महिला के नालंदा में महिला के पैर में कीले ठोके गए, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों पलायन हो रहा है, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों बेरोजगारी बिहार में, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों अर्थव्यवस्था बिहार की खराब है, इंडस्ट्री नहीं आई, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों इतने क्राइम, तनिष्क का जेवर कैसे लूटा गया, 2005 के लालू जी जिम्मेदार हैं। अब इनके पास और कुछ नहीं बचा है। आप 1000 सवाल पर पूछिए, इनके पास मात्र एक जवाब है कि 2005 और 1990 से लालू जी पर जिम्मेदार वो हैं। डीएनए जब की तो लालू बात जी ही आएगी सब ना, जिम्मेदार एक हैं। संस्कृति की तो नहीं। बात आएगी, कि भाई इनका विचार यही है, ये ऐसे ही करते हैं। लालू प्रसाद यादव ये करते थे, तेज प्रताप यादव भी यही कर रहे हैं। डीएनए की बात तो संदीप जी, मोदी जी भी उठाए थे, तो यही नीतीश कुमार जी बाल भिजवा रहे थे अपना मोदी जी को। डीएनए की बात यही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और डीएनए की बात करते हैं, ये और डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की बात ये ना करे, ये अपने दायित्व से, अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। लोकतंत्र बिहार में कतई नहीं है। वीआईपी पास मिल चुका है, जो अपराधी हैं उनको अपराध करने के लिए, कहीं भी किसी का कैसे भी अपराध करने के लिए वीआईपी पास इन्होंने दे दिया है। और लोकतंत्र नहीं, पूरी तरह से अपराध तंत्र बिहार में लागू हो चुका है। अभिषेक झा ये भी अपराध कह रहे हैं तंत्र को कंचना छुपाने के की लिए- अभी इस बात की भी तफ्तीश की जाएगी। इशारा उन्होंने किया है कि आरजेडी से जुड़े लोग तो नहीं है। इनका ये क्या दोनों करेंगे अररिया और मुंगेर की घटनाओं में उन्होंने बाकायदा जो आरोपी हैं सबके नाम गिनवाए, उसमें यादव पुट बहुत है।
ये क्या करेंगे संदीप जी? अभी 85 घर जले हुए थे माझी समुदाय के, उसमें भी इन्होंने एंगल लगा दिया था कि यादव ने जलाए हैं। इनके पास, हम बोल रहे हैं ना, इनके पास MOI सिंड्रोम हो गया है, इनको मुस्लिम और यादव सिंड्रोम हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम और यादव वोट इनको मिलते हैं नहीं, तो कुछ भी हो बिहार में गलत तो मुस्लिम और यादव पे डाल दो, क्योंकि उनका वोट तो आने वाला है नहीं। तो MOI सिंड्रोम से ग्रसित लोग सिर्फ यादव और यादव और यादव यादव टाइटल पढ़ेंगे और उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नहीं कहेंगे कुर्सी पर ठाठ से नीतीश कुमार जी बैठे हैं तो अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, एक्शन लेने का हक किसका है? किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन होम मिनिस्ट्री संभालता है? लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, नीतीश कुमार जी संभालते हैं ना। तो इसमें जाति कहां से? पेपर लीक हो गया तो किसी ने, आरजेडी के लोगों ने कराया है। अपराध हो गया, हत्या हो गई तो आरजेडी के लोगों ने कराया है। दुकान लूटी गई, बम फेंका गया तो आरजेडी के लोगों ने कराया। तो आपको जनता ने किस लिए सुशोभित किया है, किस लिए कुर्सी पर बैठाया है? क्योंकि आप कुर्सी पर अच्छे लगते हैं, पर वो जंगल राज, वो पुरानी वो तस्वीर, वो आपके साथ ऐसी चस्पा हो गई है, वो आपकी एक कमजोर कड़ी है क्या कंचना? हमारी कमजोर कड़ी नहीं है। हम अपने पिच पर खेलेंगे, अपने नैरेटिव पर ही खेलेंगे, असल मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। अगर इनको उसी पिच पर लड़ना है, वही सारी बातें रटनी है जो 2005 से रट रहे हैं, तो जनता भी उसका हिसाब लेगी और देगी। 2000 के बाद के जो पैदा हुए बच्चे बिहार में है, जो पलायन के शिकार है बिहार में, जो बाहर निकलकर पढ़ने जा रहे हैं, रोजगार लेने जा रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि 2005 और 2019 और 1947 में बिहार में क्या था। वो आज पूछेंगे सवाल नीतीश कुमार जी से कि आपने 2025 में हमारे लिए क्या सुविधा दी, और इसी जवाब से भागने के लिए ये यादव एंगल लाएंगे, ये मुस्लिम एंगल लाएंगे, ये एंगल लाएंगे। देखो तो 1990 में क्या था? अरे 1990 में क्या था, क्या नहीं था? 2025 में क्या है, क्या नहीं, आप उसका हिसाब दीजिए। आज दो SI की खाकी का कोई भी डर नहीं रहा आज बिहार में, जो पुलिस का कोई डर नहीं रहा। कल पुलिस का डर तो गायब, पुलिस का इकबाल वो गायब होता दिखाई दे रहा है। क्या AK वाजपेयी ये हत्या, लूट, बमबाज रिटर्न ऑफ जंगल राज, या ये है दरअसल जंगल राज? ये रिटर्न ऑफ खेल फरुखाबादी हो रहा है। ये रिटर्न ऑफ जंगल राज किसी विपक्ष के लीडर ने तो नहीं कही बात, ये किसने कही है? हाँ। ये मतलब ये फ्रेज आपकी अपनी है? मेरी अपनी है। तो ये जंगल राज आ गया। आप लगातार 20 साल से जंगल राज ये जंगल राज नहीं है। जंगल राज क्या था? मैं आपको दिखाता हूँ जंगल राज क्या था। बताइए। जो आपने रिटर्न कह दिया, किसी और ने तो स्टेटमेंट आई नहीं है। जंगल राज जब था, जब नरसंहार और गैंगवार हुआ करती थी, अपहरण उद्योग चला करता था, चरवाह विद्यालय खोला चल रहे थे, चारा चोर के नाम पे सजा याफ्ता है लालू यादव। ये भी कंचना जी बोले जा रहे हैं कि लालू यादव का नाम लेंगे। क्यों नहीं नाम लेंगे? जमीन के बदले नौकरी के लिए केस लिया जाता। ये बूथ कैप्चरिंग जब हुआ करते, आपने तो जानकारी है, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कैसे बूथ लूटे जाते थे और किसके द्वारा लूटे जाते थे, ये भूल गए क्या? तो मैंने ये अभी ये सारा 14 मार्च से 14 फरवरी का पूरा जंगल राज भी तो अभी रुकिए ना, चलो रुक गए। पर कैपिटा इनकम अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ना दायरा, बड़ा करिए। प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे बिहार। 20 साल से जो आप कहे जा रहे हैं जंगल राज हमने खत्म कर दिया जी, अब तो सुशासन आ गया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। गरीबी में तीसरा सबसे ज्यादा गरीब राज्य आज भी बिहार। साक्षरता में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग बिहार में। स्वास्थ्य के मामले में 19 राज्यों में 18वें नंबर पर बिहार। फैक्ट्रियों के मामले में 1.3% फैक्ट्री पूरे देश की वही आई है बिहार में। 1648 करोड़ का ही विदेशी निवेश बिहार में आ पाया, और ऊपर से जवाब देता पुलिस अधिकारियों को सरेआम मारा जा रहा है। मैं इसका जवाब देता हूं। देखो, एक दो घटनाओं से आप 20 साल के सुशासन को पेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्राइम कहाँ नहीं होता? पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए क्राइम होता है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है। और बड़ी खूबसूरती से अभिषेक ने मान लिया कि जी हम तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन हम आपको रोज दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं। और क्राइम आश्वासन दे देंगे। पुलिस वाला जाने से घबराएगा। तीनों पिछले 2 दिनों के ही 3 वाक्य आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुंगेर का भी, अररिया का भी और मनेर का भी। इन वाक्यों से कौन मना कर रहा है? हम उन घटनाओं की कंडेम, निंदा ही नहीं करते। खाकी का खौफ ही खत्म हो गया। अरे नहीं हो गया, कहां से खत्म हो जाएगा? कितने पुलिस वाले हैं, कितने थाने में? जरा आपको वो भी नोट कर रहा था अभी कहीं। 1,11,000 टोटल पुलिस वाले हैं बिहार में, और 1064 थाने बने हुए हैं। मतलब ये कैसे कहते हो कि सारा बिहार में जंगल राज आ गया?
जंगल राज की परिभाषा मैंने बताई मनेर थी। जाते हैं, वहां पर शराब के नशे में धुत। पहली बात तो वहां पर शराब प्रतिबंधित है। वो खड़े हैं वहां पर, भाग जाते हैं, 3 को पकड़ते हैं, वो 3 जो पकड़े गए वो कपड़े फाड़ देते हैं और सर फोड़ देते हैं। ये किसने हिम्मत की शराबबंदी की? किसने हिम्मत की? ये एक अच्छा काम और किया वहां गया। पर शराब के नाम पर 67,000 करोड़ एक आकलन है और 3 लाख करोड़ का दूसरा अवैध कारोबार चल रहा है, खुल्लम खुल्ला। और पुलिस वालों को वो जान से मार रहे हैं। संदीप जी, इसके लिए भी ताली बजाओ। संदीप जी, कोई भी सरकार, मेरा मानना बड़ा साफ है, कोई भी सरकार हो क्राइम को रोकने का पूरा प्रयत्न करती है। कोई भी ऐसा कोई साक्ष्य आपके हो रहा है। एक सेकंड, या तेज प्रताप के बयान को पकड़ के बैठ जाइए, बाकी चीजें भूल जाइए। ज्यादा बोलते हो फिर आंसर सुनते नहीं आप। हाँ, सुनाइए ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा साक्ष्य सुनाए हुए बता दीजिए जहां नीतीश बाबू की सरकार का कोई विधायक, कोई मंत्री किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है। जबकि इसके पलट देखिए। अच्छा, नहीं कौन सा बताइए? कितने बताइए, नाम आप गिनवाने बताइए, लगूं? बताइए। आनंद सिंह से आनंद मोहन से लेके कौन कहां पर किससे जुड़ा हुआ है। अब आप विषयांतर हो जाएंगे, वरना मैं इस डिबेट में भी जाने को तैयार कन्विक्शन हूं। किसको हुई है? अब conviction आरजेडी के किसको लालू हुई? यादव को कन्विक्शन हुई है, किसी अच्छा। एक नेता को जेडीयू के अच्छा, नहीं। वो ये आनंद मोहन कहां से आए थे? आनंद मोहन का क्या जेडीयू में आप तो नहीं है? अच्छा, नहीं है, पर तो फिर किससे- पहले वो उनका जो क्राइम अच्छा, था, अच्छा। देखिए उनका जो क्राइम था किससे उसकी मिलते सजा हैं, हुई। क्या आवेदन मिलता है? आनंद अब मोहन पे मैं जो वही भी- कह रहा हूं, विषयांतर हो जाएंगे, आनंद मोहन पे वरना जो उस है- डिबेट में भी जाने को तैयार हम हूं। देखिए, हम एक बड़ा पक्ष साफ ले रहे हैं, जो साफ पक्ष है। सरकार ने स्टेटमेंट दे दी कि उस परिवार के साथ खड़े और पूरा कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। मतलब फास्ट ट्रैक- पुलिस गई है अररिया में, वहां पर चुप थोड़ी बैठ जो जाएगी। राजीव संदीप जी, रंजन है, पुलिस चुप नहीं बैठ जाएगी। अब अगर ऐसे जाएगी, ग्रामीण आरोपी को छुड़वा लेते हैं अब और अगर कुचल देते हैं अब और- एएसआई को। अरे देखिए, पुलिस के हम तो सराहना करेंगे कि उसने पैर में ही गोली मारी है, अदरवाइज क्या हो सकता था आप सोच सकते हैं। पुलिस अब जहां भी जाएगी, जहां से कोई घटना की इतला आएगी, पूरी अब वो तैयारी जिसे के कहते साथ हैं जाएगी। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नहीं, नहीं, अब विजय सिन्हा कह रहे हैं पुलिस को खुली छूट है। इसमें अच्छा, एक पहले जरा- हाथ पैर बांध रखे थे पुलिस के। एक जरा सी हम कहते हैं, ये चुनावी बेला आ गई है और ये आरजेडी वाले उसी को मामले को अच्छा, बढ़ाना आप चाहते अगर हैं। विपक्ष में होते, आप इस पे सवाल नहीं उठाते। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, इशारा किया अभी अभिषेक ने, उसको देखा जाएगा कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से वारदातें हुई, वो सारे और आरजेडी ये वाले सब चीजें करवा रहे आएंगी, हैं। सब चीजें आएंगी, जो भी होगा, ठीक जो है। भी होगा। करुणा सागर साहब, आप तो डीजीपी भी रह चुके हैं, ये पुलिस के इकबाल को क्या हुआ है? पुलिस बिहार में क्या ऐसा हुआ है कभी? यहां पर अभिषेक झा और ए के वाजपेयी दोनों ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है, ये आरजेडी के लोग तो नहीं है जो करवा रहे हैं, हम इसकी भी तस्दीक करेंगे। ऑडियो मिल सकता है करुणा सागर का? श्याम सुंदर जी, ये आरजेडी वाले करा रहे हैं, वरना तो रामराज है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में आरजेडी के पास भी लगभग 80 एमएलए हैं और उनके एलाइज मिलाकर के 100 एमएलए को पार कर जाते हैं। गलती से 4 सांसद भी हो गए। मन तो बढ़ा हुआ है और जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह के नैरेटिव के साथ वो चल रहे हैं, तो उसमें उनके साथ के लोगों का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा। और वो एक प्रयास कर रहे हैं। आज आपने देखा, आप तेज प्रताप के हरकत को हल्के में कोई अगर ले रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो नेताओं का मतलब उनके काम करने का तरीका है, उनके व्यवहार का तरीका, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नहीं नहीं, बिल्कुल और सही मैं कह रहे कंचना हैं श्याम सुंदर, आपकी बात से इत्तेफाक मैं रखता हूं। कंचना यादव के एक सुनिए ना, जी, सुनिए। जी। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, आई एम ऑन द सेम पेज। और पुलिस वालों की सीधे सीधे हत्या कर दे अपराधी, उससे क्या संदेश जाता है? नहीं, वो उससे चिंताजनक नहीं है। बिल्कुल चिंताजनक है। और उस पर मैं दावे से कह रहा हूं कि कठोरतम कार्रवाई नहीं, ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले दिनों में वो नजीर पेश होगा। ये सुशासन है। और सुशासन बाबू के राज में ये नहीं होता कि आपको सुधीर चौधरी जी, संदीप है मेरा नाम। संदीप चौधरी जी, डीडी विश्वास एक अधिकारी हुआ करते थे बिहार में और उनकी पत्नी के साथ महीनों रेप होता रहा। चंपा विश्वास कांड आप जानते होंगे, गौतम शिल्पी हत्याकांड आप जानते होंगे, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड आप जानते होंगे और दर्जनों और ये जो 14 फरवरी से 14 मार्च तक के सारे नहीं, जो किस्से ये जो आंकड़े हैं, ये कोरी कल्पना नहीं, है। ये भी घटना है, लेकिन ये घटना कोई ऐसा नहीं है जो देश को हिला दे। अच्छा। जो
जो देश के किसी कोने में ना हो रहा हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। लेकिन जेल ब्रेक कांड में जिसमें 350 जेल के पुलिस अपराधी वालों छुड़ा ले गए, को भीड़ कुचल रही है, नहीं वो कुचल दिया ठीक है, राजीव रंजन को। उस पे क्या अन्य मार्ग में समझौता हो रहा है? क्या अपहरणकर्ताओं के साथ अन्य मार्ग में समझौता हो रहा है? क्या ये जो तनिष्क का शोरूम लूटा गया उसमें 20 किलोमीटर जाते जाते अपराधियों को नहीं पकड़ा गया? क्या उसमें अन्य मार्ग में जा रहा है, उसका पैसा जा रहा है, उसमें समझौता हो रहा है? लालू प्रसाद यादव के राज में, राबड़ी देवी के राज में तो समझौते हुआ करते थे, अपहरण उद्योग जो चलते थे उसके पैसे अन्य मार्ग जाते थे, और ये उनके साले बोल रहे हैं। ये तेज प्रताप और तेजस्वी प्रसाद के मामा जो उस समय राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के दाएं और बाएं बैठा करते थे, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ होता था। और आप अगर कोई उसको जंगल राज न कहे, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा। नहीं, इसे क्या कहेंगे कि पुलिस वालों को सीधा मारा जा रहा है, नहीं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सर फोड़ दिया जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? ये दुर्घटना है। अच्छा, दुर्घटना लेकिन एक ही है, दुर्घटना या के ये बाद पूरा सिलसिला है? इस सिलसिले के बाद क्या कार्रवाई नहीं हो रही? क्या एफआईआर नहीं हो रहा है? क्या उस पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है? क्या उस पर बड़े पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं? करुणा सागर जुड़ गए हैं क्या? क्या उससे मुख्यमंत्री उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं? यहां पर कन्हैया बिल्लारी, दोनों पक्ष आपने सुने। जंगल राज की याद दिलाई जा रही है कि असल जंगल राज तो वो लालू राज में था, ये तो सामान्य घटनाएं हैं, हो जाती हैं और कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक ही बात पे ही कह रहे हैं ये जंगल, रिटर्न ऑफ जंगल राज तो कोई भी नहीं कह रहा, आप क्यों कह रहे हैं? मैंने उसकी वजह गिनवाई है, आपका आकलन क्या है इसमें? देखिए संदीप जी, ये चुनावी वर्ष है बिहार में, और ये एजेंडा सेट है कि खींच कर ले जाना है। जो कुछ भी बिहार में हो रहा है उसको हम लोग, उसकी आंच वर्तमान राजा पर और सरकार पर नहीं लाने देना है, एकदम खींच करके ले जाना है लालू राबड़ी के राज में। क्या मतलब ये तर्क है, समझ में नहीं आता है किस तरह के तर्क हैं। अरे हम तो रोहतास, ये देखिए हमारे दर्शक हैं जो आप बात कह रहे हैं, आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। कन्हैया, सुनील कुमार भारती हैं, वाराणसी वासी हैं, काशी नगरी के हैं। वो कह रहे हैं अपराधी आज मर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी 20 साल पहले की सरकारों की ही कमियां ढूंढ रही है। अरे आज की बात क्यों नहीं हो रही? वही तो, ये मैं रोहतास जिला का हूं, जहां बालू और गिट्टी का, आप देखिए सरकार की तरफ से ये आदेश निर्देश जो भी कि सर्कुलर कि 9 बजे रात से सुबह 6 बजे तक बालू के ट्रक नहीं चलेंगे। रात भर ट्रक चलते हैं, दिन भर ट्रक चलता है, कोई रोकने वाला नहीं। ये क्या है? कौन राज है? आप ये कौन राज है जो आप कह रहे हैं? ये भी सवाल आया है। उगमा राय हैं हमारे दर्शक, जोधपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं जिस राज्य की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है वहां जंगल राज नहीं गुंडा राज है। मतलब दरअसल वो कह रहे हैं मैंने गलत सवाल पूछा, जंगल राज नहीं है गुंडा राज हो गया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या में कौन दोषी है ये बताइए? किस पार्टी के वो हैं? ब्रह्मेश्वर मुखिया जी में सीबीआई ने जो दाखिल किया उसमें कौन है? राजद के लोग हैं। और इस संस्कृति की बात यहाँ हो रही है कि ये तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं, इनके गोपाल मंडल जो ठुमका लगा रहे थे यार, एक से एक गंदा गीत गा रहे थे स्टेज पर। किस पार्टी के हैं गोपाल मंडल? और वो राजधानी एक्सप्रेस में लंगोट पहन करके चले जाते हैं लोगों को बेइज्जत करने के लिए पटना से दिल्ली। क्या संस्कृति है? आप खींच करके ले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, लालू राज में बहुत सारी गलतियां हुई। अरे आज क्या हो रहा है भाई, उस पर बहस और बात कीजिए ना। क्या जरूरत है आप ले जा रहे हैं हमको खींच करके पीछे? हरिहर सिंह पटेल हैं, नागौद वासी हैं, मध्य प्रदेश के हैं। कन्हैया भाई वो कह रहे हैं नाम के सुशासन बाबू, उनके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं रही, अब असहाय नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। अभी मैं होली में गांव आया हूं, विश्वास नहीं करेंगे इतना नकली शराब बिक रहा है खुलेआम धड़ल्ले से, और ये नेक्सस है नेताओं का, पुलिस का, सब मिले हुए हैं। कहाँ चाहिए, कब चाहिए? और पहले जैसे लालू के राज में जो डीजे पर मतलब डांस होता था, दारू पी करके सब नाचते थे, सब तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये कौन राज कहा जाए? ये मंगल राज है या जंगल राज है? अब बताइए। देखिए इकबाल खत्म हो गया है, सब जान गए हैं कि राजा जो है वो किस हालात। इकबाल आपने शब्द का इस्तेमाल किया, 1 मिनट। कन्हैया भाई हमारे साथ करुणा सागर भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ये डीजीपी भी रह चुके हैं। पुलिस के इकबाल की बात भी आ रही है करुणा सागर। यहां पर पुलिस वालों की सरेआम हत्या इस तरह से कर दी जाए, ये पुलिस के मोराल पर, मनोबल पर कैसा असर डालती है और उनका इकबाल कहां रह जाता है?
संदीप जी, मैं पुलिस के क्यों पुलिस का इकबाल खराब हुआ है उसका कारण बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप पुलिसिंग को ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो पूरी जो व्यवस्था है पुलिसिंग उसका पार्ट है, और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अधिकारियों पर हमले में बिहार नंबर 1 है। उसका कारण यह है कि पिछले 20 साल में जो बालू और बाद में दारू, इसके जो माफिया जो अंडरवर्ल्ड क्रिएट हुआ है, जिसको बोलते हैं ना क्राइम पेज, तो ये माफिया जो है जो बालू और दारू से जुड़े हुए हैं, इनके पास पैसे आ गए हैं और इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है? यहाँ पर लगातार 3 मेरे पास प्रवक्ता हैं, मेरे सम्मानित मेहमान हैं इस पैनल पर। जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान गुट और हम के मुख्य प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि ये संरक्षण तो आरजेडी की तरफ से आ रहा है। भाई 80-80 आपके विधायक हैं, आप दे रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं कांग्रेस पार्टी। संदीप जी एक चीज बताइए, गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पुलिस आता है वो मुख्यमंत्री जी के अंदर है, सरकार मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, तो प्रश्रय अपोजिशन कैसे दे सकता है? और 2-3 जो मुख्य और बातें कर दूं, ये जो प्रोहिबिशन का जो एनफोर्समेंट है उसके कारण पुलिस का जो 90% टाइम अपराध को कंट्रोल करने के बजाय प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट में जाता है, क्योंकि आप एसएचओ को धमकी देते हैं कि आपके यहाँ अगर शराब पाया गया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और बिहार में पुलिस पब्लिक रेशियो में बिहार देश में लगभग लोएस्ट। आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसको मैं और दुरुस्त करता हूं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो करुणा सागर ने कही, अभिषेक झा, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। एनसीआरबी के ही आंकड़े हैं ये। पुलिस वालों पर हमलों के मामले में बिहार अव्वल क्यों बनता जा रहा है राज्य? 2020 में 77 पुलिसकर्मियों पर हमले हुए, 2021 में 97, 2022 में यह आंकड़ा 404 और 2023 में यह 500 पार करता दिखाई दिया। ये तो आंकड़े हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। संदीप जी, बुजदिली से कोई वार कर सकता है। आप देखते हैं कि सरहद पर भी सेना पर कुछ लोग छिप के वार करते हैं। वो वार करते हैं, वो उनकी बुजदिली है, और हम मजबूत और माकूल जवाब देते हैं। हमारे पीछे ही छिपते रहेंगे। मतलब उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? ये दूसरा पहलू नहीं है क्या इसका? हौसले इतने बुलंद कैसे होने लगे? उसके बाद अंजाम क्या होता है संदीप जी? तो भी हौसले कैसे बुलंद है इतने? इनकाउंटर में ऐसे अपराधी मारे भी जाते हैं, गोली भी खाते हैं। अब कोई सुसाइड बॉम्बर बन के आएगा तो उसको गोली का भी गिफ्ट मिलता है, सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। और मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। कंचना जी इतना महिमा मंडन लालू जी का कर रही थी जैसे उनसे बड़ा राजनीतिक संत इस देश में नहीं है। और रुक जाइए, कन्हैया बेलाड़ी साहब ने एक बात बड़ी गलत कही। देखिए, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करते, लालू जी की सरकार को क्रिटिसाइज करते, तो मैं समझ पाता। वो डिफेंड करते हैं। गोपाल मंडल के विषय में कह रहे थे। गोपाल मंडल हमारी पार्टी के विधायक है, और यह भी बताइए ना कि हमारी ही सरकार ने उन पर एफआईआर तक दर्ज की है और आगे कार्रवाई भी होगी। इससे पहले भी अगर उन्होंने कुछ किया है तब भी कार्रवाई हुई है। यह इकबाल है नीतीश कुमार जी का और हमारी सरकार का। यह इकबाल नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास से अपराध कैसे गवर्न हो और मांडवली कैसे हो सके। कभी मामाओं ने खूब सुख भोगा, कभी कोई और रिश्तेदार 20 साल सत्ता से बाहर हैं ये बिहार लालू प्रसाद यादव, और लालू के जंगल राज के जो अब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, याद दिला रहे हैं, 2-2 बार हाथ क्यों मिलाया सत्ता में बैठने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद क्या है ना संदीप जी? मिलाया ना हाथ भाई, 2015 में भी मिलाया, 2022 में भी मिलाया। गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई, 2 बार संदीप जी मौका दिया, गलती हो गई। हाँ, 2 बार गलती हुई। हमारे नेता कहते हैं इस बात। और रुक जाइए संदीप जी, मैं आपको एक बात कहता हूं। हम कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं क्या कि 1990 से पहले कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? हम आरजेडी की चर्चा करने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में ऐसे ही राजनीतिक बहरूपिये खड़े हैं जिनकी असलियत को उजागर करना होगा। 2 बार गले लगाते हैं, मुख्य विपक्षी दल ना रहे, कोई और पार्टी चली आए, हम नहीं करेंगे। हम आरजेडी की चर्चा सुख भोगते हैं।
अरे हमने गलती का एहसास किया, कोई सत्ता सुख नहीं। नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर, लोगों का भरोसा विश्वास उधर। नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, जनता आशीर्वाद देती है। तो आरजेडी की चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है। आर.के. खुरपा का भी लेकर आइएगा सवाल। हम आपको वचन PCR देते एक हैं, सेकेंड कभी चर्चा नहीं करेंगे। आपने क्योंकि कन्हैया बिल्लारी पर उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी की, कन्हैया आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ईडी के कुछ साल पहले ईडी के छापे पड़े थे नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के घर पर, तब नीतीश और लालू एक साथ थे। आप ललन सिंह का बयान निकाल करके इनको सुना दीजिए कि जानबूझ करके केंद्र इनको परेशान कर रहा है, कहीं कोई गलती लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया है, नहीं का परिवार ने किया है, वो तो सीबीआई ने क्लोज कर नहीं, दिया यहाँ था पर ये मैं निजी नहीं बनाना चाहूंगा इसे। आर.के. खुरपा मोहाली वासी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं। वो कह रहे हैं कन्हैया, अपराध और अपराधी कभी भी सियासी संरक्षण के बगैर नहीं पनप सकता। पर यहाँ सवाल ये, यहाँ पर अब जैसे श्याम सुंदर कह रहे थे कि संरक्षण तो आरजेडी दे रही है। भाई कम मत मानिए, उनके 80 विधायक हैं, वो दे सकते हैं संरक्षण, या सरकार का संरक्षण है यहाँ पर? तो आप क्या कर रहे हैं? तो सरकार से हट जाइए। आप उस संरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते हैं। आप केवल 20 साल पहले लेकर के ठीक कर ले जाइएगा, तो आप क्यों किस लिए सत्ता में बने हुए हैं? छोड़ करके चले जाइए कि हमसे नहीं संभल रहा है, हमसे नहीं चलेगा। ये तो मजाक हो गया ना, ये तो एक तरह से ठीक है, बोल रहे हैं आप। रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं श्याम सुंदर। और श्याम, साथ में एक और सवाल, अंशुल चौहान है, हमारे दर्शक झांसी वासी हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमारी पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे? ये यही तो मैं कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट किया जाता है। एक दो घटनाओं से यह कह देना कि सरकार फेल हो गई, दर्जन भर से ज्यादा है। दर्जन एक दो मत कहिए। नहीं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए दर्जन भर है। लेकिन कन्हैया बिल्लारी जी बताएंगे कि जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं, उनके राज में तो थाने लूट लिए जाते थे। कितनी घटनाएं हैं रात में दे दिया आपने। वो ऐसा सबक सिखाया, ऐसा पाठ पढ़ा, 20 साल हो गए। मुझे ये बताइए ना, 2020 में 77 पुलिसकर्मियों पर हमले हुए थे बिहार में, 2022 में ये 404 कैसे हो गए? लेकिन 404 पे 404 में FIR है, उस पे कार्रवाई है। ऐसा नहीं है कि डीएम की पत्नी का रेप होता रहे महीनों, विधायक का बेटा और उसके लोग साथी 20 साल पुराना, मतलब इतिहास अच्छा आपने याद कर लिया जी। इतिहास अच्छा पक्का कर लिया है। इतिहास पक्का नहीं है, हम वर्तमान की भी बात कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ना हो, ये देखिए जब साथ आए हैं, गलती अभी अभिषेक जाट जी ने कहा कि 2 बार गलती से इनको नीतीश कुमार ने अपना लिया, उसका फायदा इनके लोग उठा गए। और एक जो लोगों के बीच में भ्रांति रहती है कि कहीं ये वापस आ जाएंगे, कहीं ये कुछ हो जाएगा, जब नाम गिनाते हैं तो कहते हैं कि जाति की बात चर्चा करते हैं। जावेद बेग हैं हमारे दर्शक, भोपाल वासी हैं, श्याम भाई, वो कह रहे हैं कब तक लालू को याद करके अपनी नाकामी पर पर्दा डालते रहेंगे? नहीं, लालू को याद इसलिए करते हैं कि लालू अपने बेटों के साथ फिर राजनीति में 2 बार जब साथ में हाथ मिलाया तब नहीं, वो गलती मान ली। अच्छा, वो तो गलती मान ली ना। अब कहा ना कि उसको नहीं लाएंगे। लालू की चर्चा इसलिए होती है कि लालू अपने बेटे के साथ उनको आगे ला करके सत्ता को हासिल करना चाह रहे हैं, और वही नेता प्रतिपक्ष। अगर नेता प्रतिपक्ष बदल जाए, आप तो दूध के दूल्हे नेता प्रतिपक्ष बदल जाए, कोई दूसरी पार्टी आ जाए, तो लालू की चर्चा समाप्त हो जाएगी। कंचना यादव, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? 1 मिनट। अरे छोड़िए ना, नेहरू पर आ गए अब आप। पहले अभी नीतीश तक ही रुक जाइए। हाँ, अब ये बहुत आगे बढ़ गए आप। कंचना, आप अरे रुकिए तो भाई, रुकिए तो, हाँ रुकिए, बोलिए कंचना। नहीं, इनके पास क्या ही जवाब है। ये बार बार कह रहे हैं ना 1990। आप संदीप जी खुद सोचिए, अगर लालू जी का समय जो है इतना बुरा था, इतना ज्यादा बुरा था इनके हिसाब, तो आज आरजेडी पहली नंबर की पार्टी क्यों है बिहार में? आखिर में अगर सुशासन देखिए वो बात बीच में मत बोलिए श्याम भाई, ऐसे नहीं। आप किसी और शो में नहीं बैठे हैं, मेरे शो में ये नहीं चलता है। नहीं, आप या तो मैं माइक डाउन कर दूं आपका, या आपको ये अगर ऐसे नहीं, आप असभ्यता का परिचय दे रहे हैं। दूसरे की बारी है, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। अगर नीतीश कुमार जी का सुशासन, बाबूजी की इतना ही अच्छी सरकार है, तो आज तीसरे नंबर पे क्यों है? पहले नंबर पर क्यों नहीं? जनता चुन रही है आरजेडी को। अगर आरजेडी इतनी बुरी थी, तो अभी दूर की कौड़ी है, वो नवंबर में पता लगेगा कौन किसको चुन रहा है। लेकिन शिव कुमार है हमारे दर्शक, प्रतापगढ़ वासी हैं, उत्तर प्रदेश के, कन्हैया भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी से पूछो तो नेहरू जिम्मेदार। अभी उस पर आ गए थे श्याम सुंदर। और नीतीश से पूछो तो लालू जिम्मेदार। अपनी जिम्मेदारी का क्या?
अपनी जिम्मेवारी क्या कहा? अभी तो मैं कहा ना कि दारू जो है गांव गांव में रेवड़ी की तरह और टॉफी की तरह बिक रहा है, उसके लिए भी राजद ही जिम्मेवार है, ये तो कहेंगे ही। अब किसी गांव में चले जाइए, क्या स्थिति है बना दिया है इन्होंने। और ड्राई ड्रग्स का सूखा जो कितना क्या है, अब उसके लिए भी राजद ही जिम्मेवार है। तो ये एक एजेंडा सेट किए हुए है ना। जी बताएं। या तो नेहरू जिम्मेदार या लालू नहीं, जिम्मेदार। नहीं। आपकी कोई जिम्मेदारी अरे नहीं, नहीं, वो नहीं है। सत्ता में कोई जिम्मेदारी नहीं अरे वो नहीं है भाई संदीप जी। ऑल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल अथॉरिटी नो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार कह दिया कठोरतम कार्रवाई करेंगे, कानून अपना राज करेगा और कानून से काम होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत से समझो ना, आप कह रहे हो कंपेयर मत करो। ये कंचना जी भी कह रही है 90 और 2005 में चले जाते, क्यों नहीं जाएंगे भाई? वही बच गया नहीं, ना, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनडिफेंसिबल है ये अरे मामला। नहीं, नहीं, इसमें क्या बोले वो समझ नहीं आ रहा, नहीं, वो तो पुराना क्लेमेंट याद है। दिला दो। सबसे बड़े क्लेमेंट इंडी गठबंधन के कौन है? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है ना वही तो जी। पूछ रहे हैं हमारे वो दर्शक। उनकी ख्वाहिश है कि वो सत्ता- आज जिस हालत में भारत है वो नेहरू जिम्मेदार अरे है। नहीं भाई, जिनका 64 में लेकिन इंतकाल compare- भी हो गया था। देखिए, जो अपोजिशन में क्लेमेंट होता है, जो सत्ता में आना चाहता है, उसी से तो कंपेयर करोगे। और जब कंपेयर करोगे तो सजा याफ्ता निकलेगा लीडर। अब तो सजा याफ्ता वर्तमान की निकलेगा बात तो- नहीं होगी। तो दर्शकों इस बारे में भी अपनी राय जरूर भेजिएगा आने वाले दिनों में कि मौजूदा वक्त की चर्चा नहीं होगी, इतिहास का सबक पढ़ाते रहिए। मौजूदा वक्त में जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, उस पर सवाल जवाब नहीं होने चाहिए क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।